फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। यहाँ पे बहुत से लोग बोल रहे कि भाई अरू की भी अपडेट दो। भाई अरू का भी अपडेट दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो अपडेट्स आए उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं हम। पवनदीप राजन की भी अपडेट्स मैं दूंगा इसी वीडियो में, अरुणिता की भी अपडेट दूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो लोग बोल रहे थे कि भाई अरू की भी अपडेट दो। ऐसा नहीं कि अरू के अपडेट्स नहीं दे रहा हूँ भाई, बीच में अपडेट्स नहीं आ रहे थे और मेरे को वो उन यूट्यूबर जैसी बिल्कुल आदत नहीं आ रही कि मैं ये बोलूँ कि झूठ मूठ के अपडेट्स दूँ। हाँ, यहाँ पे ये आपको अपडेट मैं दे सकता हूँ कि इंडियन आइडल इज स्ट्रिक्टली कंसिडरिंग अरुणिता कंजीलाल। जो सोनी टीवी है स्ट्रिक्टली कंसीडर कर रहे हैं वो कि इंडियन आइडल 17 में और SSS 4 में अरुणिता कंजीलाल को ये लोग कंसीडर करने की सोच रहे हैं, मैंने सुना भी है। और प्रीतम जो है, जो अरुणिता कंजीलाल के साथ एक बड़े लेवल की बॉलीवुड की फ़िल्म को लेके बहुत ही जल्द हमें अपडेट देंगे, ऐसी एक न्यूज़ आई है। और ये ऑफिशियल न्यूज़ है कि प्रीतम जो है अपनी नई टीम के साथ बॉलीवुड में किसी बड़े फिल्म पे काम कर रहे हैं। अभी तक म्यूज़िक राइट्स जो है वो बताया जा रहा है जी म्यूज़िक कंपनी के ही पास है उस फिल्म के, और प्रीतम उनसे अभी बात कर रहे हैं इस फिल्म को लेके। अब फाइनल क्या होगा क्या नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। रिसेंटली प्रीतम ने जी म्यूज़िक कंपनी के साथ जो कुछ म्यूज़िक दिया था, भूत बंगला मूवी को दिया था। सो अभी देखना पड़ेगा। और नई टीम के साथ अगर वो उतर रहे तो ऑब्वियसली उनकी नई टीम तो मैं कहूँगा नहीं, उनकी टीम में बहुत से वही लोग होते हैं। बट हाँ, इस बार अगर नई टीम की बात हो रही तो ऑब्वियसली नयों में तो भाई अरुणिता का नाम डेफिनेटली शामिल है। जी हाँ, और यहाँ पे एक बात है जो मैं आपको बता दूँ कि पीहू ने एक स्टेटमेंट दिया है कि विली चॉकलेट जो था, मतलब वो जो उसने नाम नहीं लिया उसका डायरेक्ट, लेकिन अरू को लेके उसने जो एक बात कही है रिसेंट ही, अभी परसों की बात है, परसों नहीं आई थिंक संडे कब था, संडे को उसने एक बात कही थी, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ऑफिशियली। उसने ये कहा था कि कुछ ऑर्गेनाइज़र्स बहुत अच्छे होते हैं और वो बहुत से कॉन्सर्ट्स वगैरह या आर्टिस्ट को कॉन्सर्ट्स इवेंट्स देते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइज़र्स ऐसे भी होते हैं जो पहले आपको बहुत सपने दिखाते हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सर्ट्स देते भी है और बाद में टोटली आपको बॉयकॉट करते हैं। तो ना चाहते हुए भी कभी कभी आपको उनको एक तरीके से छोड़ना पड़ता है। ऑब्वियसली भाई ये कौन सा किसको लेके बोल रही है, नो डाउट एट ऑल ऑक्टोपस को लेके तो बोलेगी नहीं। और जीत गांगुली, मर्चेंट म्यूज़िक, हिमेश रेशमिया, इनके साथ तो कोई ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों का था नहीं। और हिमेश रेशमिया वाला उसको तो ज़माना हो गया, और उस टाइम पे तो आप कह सकते हो कि पीहू तो शायद इनकी ज़िंदगी में भी नहीं थी शायद। हिमेश वाला एंगल तो बहुत पुराना हो गया। ऑब्वियसली विली चॉकलेट को ही बोल रही है, मतलब इनडायरेक्टली इसने ये आरोप किया है कि विली चॉकलेट ने नहीं दिया था अरू को काम। और ये बात से तो मैं भाई वाकई हम एग्री करते हैं। एज अ अरूदीप फैन भी ये मैं एग्री करता हूँ कि विली चॉकलेट ने बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से इग्नोर किया था। लेकिन मैं इस बात पे डेफिनेटली एग्री नहीं करता हूँ कि जो आगे कहा, पीहू ने ये कहा कि ऑब्वियसली किसी के कहने पे ही उसको काम नहीं मिल रहा था अरुणिता को। तो भाई ये तो उसने किसी के कहने पे कहा है, लेकिन किसी के यानी कि सबको पता है कि वो किस पे ब्लेम कर रही है। तो देखो, प्रोडक्शन हाउस के हाथ में होता है किसको काम देना है किसको नहीं। मैं सारी बात से पीहू के एग्री कर सकता हूँ अरू को लेके, लेकिन किसी को ये जो पवनदीप पे आरोप लगा रही है ये मैं अपडेट आरोप एग्री नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि भाई लॉजिक से बात कहूँ तो पवनदीप राजन के हाथ में सच में कुछ नहीं था। वो एक प्रोड्यूसर नहीं है उस चैनल का या ऑर्गेनाइज़र नहीं है। वो किसको कॉन्सर्ट मिले किसको नहीं, वो पवनदीप राजन के हाथ में कतई नहीं था भाई। तो मैं एग्री करता हूँ कि अरू के साथ अन्याय हुआ था, लेकिन पवनदीप राजन ने वो अन्याय किया था ना यार, ये मैं एग्री नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी की साइड ले रहा हूँ, ये लॉजिकल बात है, बेसिक सी बात है कि आप किसी को टारगेट करना है बिंदास कीजिए, लेकिन उसके पीछे कोई एक प्रूफ होना चाहिए। अब विदाउट प्रूफ किसी पे ब्लेम कर रही हो, हाँ ये पवन की भी गलती है कि वो आदमी एक ऐसा है कि वो कभी भी किसी को ब्लेम कोई उस पर करेगा तो वो कोई किस पे एक्शन भी नहीं लेता है। मैं तो बोलूँगा कि जब कोई आप पे झूठे ब्लेम करता है तो FIR डालनी चाहिए या फिर कम से कम वार्निंग वाला एक एक्शन लेना चाहिए, वरना लोग आपके बारे में बोलते रहते हैं। और इसीलिए पवन पे मैं देखता हूँ बहुत से यूट्यूबर भी बोलते रहते हैं और वो कुछ भी एक्शन नहीं लेता है। बट ठीक है, अभी के लिए एक्शन ना लो, ठीक है,
पर जब बॉलीवुड में जाओगे और बाय चांस और अगर पीआर टीम आपकी काम नहीं करेगी, वर्क नहीं करेगी और कोई ना कोई आके ही कुछ ना कुछ बोलते रहेगा तो मुश्किल है। इनफैक्ट पीयू ने ये तक कहा है कि SSS3 वॉज द वर्स्ट फेज ऑफ अरुणिताज लाइफ। ये बड़े आरोप किए है भाई, बड़ी बात कही है उसने। तो जब भी ये कुछ कहती है बहुत डेंजर कहती है, तो यही है भाई, अब आप ही डिसाइड करो कि पीयू को लेके आपको क्या कहना है। मैं इसको लेके कुछ ज़्यादा कहूँगा तो बवाल हो जाएगा, और वो लड़की है, कुछ कहूँगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग ही अपना ओपिनियन दो कि वर्स्ट फेस कहा है उसने वो लाइफ का अरू को लेके। मतलब वर्स्ट फेस अब उसने पवन को लेके कहा था, या फिर उसको बहुत चिढ़ाया गया था पवन के नाम से, उसको लेके कहा था उस पर। इसलिए ये हमेशा मैं देखा हूँ, ये जो लड़की है ना जानबूझ के आधे आधे ही स्टेटमेंट देती है कि बवाल हो जाए। मुझे लगता है पूरा का पूरा पीआर के लिए करती है ये, जानबूझ के अपना नाम चर्चा में मैं रहूं इसलिए ही करती है ऐसा। ये अब तो प्रूव होने लगा है भाई। खैर जाने दो। और रही बात पवनदीप राजन को लेके भी मैं एक बात कहना चाहूँगा भाई, पवन भाई आप पे इतने आरोप अगर लगते हैं कभी कभी, तो जब आप शांत रहते हो ना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। कभी कभी शांत रहना, बहुत ज़्यादा भी शांत रहना गलत बात है मुझे लगता है। आप, मैं मानता हूँ कि मूर्खों को जवाब नहीं देना चाहिए एंड ऑल, वो सब भी एग्री करने को तैयार हूँ, लेकिन ये भी भाई भगवत गीता में भी लिखा है कि कुछ ज़्यादा ही अधर्म बढ़ जाए तो आपको भी शस्त्र उठा लेने चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ शस्त्र उठाओ और किसी को पीटो जाके, लेकिन जब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे ना, आप पे ये चलता रहेगा। और ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, ये तो फिर भी बड़ी लेवल की कोई सिंगर तो नहीं, मॉडल वॉडल है ये, जो भी है ये पता नहीं क्या है, किसी की पीए है या जो भी है। लेकिन आगे तो बॉलीवुड में जाओगे ना, और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ेगी। ये पीआर टीम किसी काम की नहीं है आपकी, अगर आप कोई एक्शन नहीं लोगे तो कोई भी आके कुछ भी पेलते जाएगा। फिर थोड़ा एक्शन लो, या फिर कम से कम इस पर कुछ ना कुछ तो जवाब आपने देना चाहिए। एनीवे, पवनदीप राजन के अगले 3 महीने में 12 कॉन्सर्ट कंफर्म है। उसमें से विली चॉकलेट के ही है वो 12 के 12। उसमें से कुछ बाहर के भी कॉन्सर्ट आने वाले, उसका लिस्ट अभी तक मेरे पास नहीं है, लेकिन अगले 3 महीने में सिर्फ 12 कॉन्सर्ट। इससे आपको पता चलेगा कि पवनदीप राजन ने विली चॉकलेट के साथ जो समझौता किया या जो भी वो डील की है वो कितनी सही है। सही है इन द सेंस, भले ही वो विली चॉकलेट वालों को बुरी लगे, लेकिन पवनदीप राजन अगले 3 महीने फोकस्ड करने वाले हैं बॉलीवुड के कुछ ऑडिशन। सिर्फ जी म्यूज़िक टीम टी सीरीज़ के साथ नहीं बोल रहा हूँ मैं, छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ भी ये क्यों करने वाले म्यूज़िक राइट्स के साथ, पता है? क्योंकि छोटी मोटी भी बॉलीवुड में कुछ फिल्में बनती है जिसमें आपको सिंगिंग का मौका मिलता है। और मैंने ये भी सुना है कि अरुणिता अभी, जो मैंने बताया था ना, एक न्यूज़ दिया था कि 3 फिल्मों में, बंगाली फिल्मों में लगी हुई है, वो कंफर्म न्यूज़ हो चुकी है भाई। मैंने बोला था कंफर्म होने के बाद करूँगा। 3 बड़ी फिल्मों में वो सिंगिंग करने वाली है, बंगाली फिल्में होगी। लेकिन अपडेट लाता रहूँगा, वीडियो को शेयर हाइप किया करो भाई। आप थोड़े ढीले हुए हो यार। ऑफिशियल न्यूज़ देता हूँ इसलिए भाई कम अपडेट्स आते, फेंकना होता ना ज़्यादा अपडेट देता मैं कुछ भी। प्लीज़ जो रियल अपडेट दे रहे उनके तो कम से कम कर ही लो सपोर्ट, और शेयर वेयर किया करो भाई। ये क्या है?